हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बहुत ही अच्छे चैप्टर के बारे में। ये टॉपिक हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे स्टील सब्जेक्ट में। हमारे टॉपिक का नाम है डियर रूफ ट्रसेस। ओके डियर, रूफ मतलब छत। छत में जो ट्रसेस लगाए जाते हैं हमारे, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। अब बिल्कुल एकदम जीरो से बिल्कुल सुपर से ऊपर लेवल तक जाएंगे। जितने भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस इससे पूछे जा रहे हैं, जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। ओके डियर, लेक्चर के लिंक को जाइए आप। लेक्चर के लिंक को आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी आपके वेरियस सोशल मीडिया ऐप है, उसमें आप अपने जहां भी सिविल फ्रेंड्स हैं, सिविल कम्युनिटीज हैं, सिविल के बच्चे हैं, वहां पे आप लिंक को शेयर कर दीजिए। एंड जब आपने लिंक को शेयर कर दिए तो लगे हाथ लेक्चर को लाइक कर दीजिए। एंड जो हमारे नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, वो लेक्चर को लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और वो क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो ओके डियर, चलिए बिल्कुल आप लोग रेडी हो अच्छे से। तो पिछले क्लास में डियर हमने आपसे डिस्कस किया था कॉलम बेसिस एंड फाउंडेशन, तो उसमें पूरा फाइनल हो गया था कॉलम बेसिस एंड फाउंडेशन। अब नेक्स्ट चैप्टर आगे हम पढ़ेंगे रूफ ट्रसेस। तो रूफ ट्रसेस के बारे में डियर हम पढ़ेंगे। ऐसे जनरली आप जान लीजिए कि रूफ ट्रस आपका क्या होता है। तो जनरली एक तरीके का छत टाइप होता है। स्लोपी छत आप लोगों ने देखा होगा कि स्लोपी रूफ होता है। बचपन में बहुत आप लोगों ने बनाया होगा, वो जो घर होता है ना मंदिर टाइप में, तो वो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बनाया होगा, सबको पता होगा। तो उसी टाइप का आपका स्लोपी रूफ होता है, उसी के बारे में हमको यहाँ डिटेल पढ़ना है। स्लोपी रूफ क्यों बनाया गया, इसका पर्पज क्या होता है, तो आज हमको टेक्निकल इसके बारे में पता चलेगा कि स्लोपी रूफ देने का पर्पज क्या होता है और किस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और इसके जो भी हैं आपके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं कि कितने टाइप से होता है हमारा, और इसके बारे में देखेंगे कि ये बेनिफिशियल किस टाइप से है हमारे स्ट्रक्चर, हमारे सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ओके डियर, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो यहाँ देखा डियर के रूफ ट्रस, तो रूफ ट्रस के बारे में डियर हमने देखा कि रूफ ट्रस जो होता है वो ट्रायंगुलेशन फॉर्म में होता है, ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है। तो हम यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी साथ साथ लिखते चल रहे हैं कि रूफ ट्रस जो होता है आपका क्या होता है। यहाँ से तो यहाँ पे लिखिए ट्रस, हेडिंग लगाइए आप लोग। यहाँ से कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया हमारा बोर्ड। अब यहाँ से इसको सेट कर लेते हैं, बोर्ड सेट कर ले पहले, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे डियर हमने देखा, दिख रहा है आप लोगों को बिल्कुल। तो यहाँ पे डियर हमें देखना है ट्रस के बारे में। तो ट्रस हमने हेडिंग लगाई यहाँ पे, ट्रस। अब ट्रस क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ से। ट्रस के लिए, तो ट्रस के लिए यहाँ से डियर हम देखेंगे। तो ट्रस के लिए यहाँ देखा हेडिंग आप लोग ऐसे बनाते जाइए अपनी कॉपी में, और यहाँ से पेन चेंज कर दिया। अब यहाँ देखा हमने कि हमको क्या लिखना है, इसका डेफिनेशन। तो ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगुलेशन या ट्रायंगुलर नेटवर्क, ट्रायंगुलर नेटवर्क ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन एंड टेंशन मेंबर, टेंशन मेंबर, टेंशन मेंबर। ओके डियर, तो यहां हमने लिखा कि जो हमारा क्या है, यहाँ पे हमने लिखा कि ट्रस की जो डिफिनेशंस होती हैं वो क्या होती है, ट्रस की डिफिनेशन। तो यहाँ हमने लिखा ट्रस की डिफिनेशन जो होती है वो क्या लिखा हमने, ट्रायंगुलर नेटवर्क ऑफ कंप्रेशन एंड टेंशन मेंबर। तो कंप्रेशन जो हमारा होता है ये इस टाइप से हम देखें, यहाँ पे कुछ हमको मिलता है ट्रायंगुलर का, यहाँ पे ये ट्रायंगल मिल गया हमको इधर से। तो इधर से हम ट्रायंगल बना सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं ट्रायंगल बनाने के लिए हम यहाँ पे, तो यहाँ इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल बनाया, इस तरीके से एक ट्रायंगल हमने बनाया और देखा कि ये ट्रायंगल जो है किस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन गया हमारा ट्रायंगल। अब यहाँ डियर हमने देखा, हमने यहाँ से पेन लिया कि अब इस पे जब लोडिंग लगी ट्रायंगल पे, इस पे इस टाइप से अगर लगी लोडिंग, तो कैसे ये हो गया, यहाँ से ये इस टाइप से हो गया, यहाँ ऐसे कुछ, ये इस टाइप से ऐसे कुछ हो गया यहाँ से ऐसे। तो ये जो हो गया हमारा क्या हो गया कि ये
ये जो हमारे होते हैं क्या होते हैं, कंप्रेशन मेंबर। क्या होते हैं डियर, कंप्रेशन मेंबर। ये भी हमारे जो होते हैं ये भी कंप्रेशन मेंबर होते हैं। और ये जो हमारा होता है ये टेंशन मेंबर होता है। क्या होता है डियर, टेंशन मेंबर, टेंशन मेंबर। ओके डियर, टेंशन मेंबर, टेंशन मेंबर्स यही सब होते हैं यहाँ पे। तो अब डियर हमको ये देखना है कि ट्रेंगुलेशन मेंबर क्या होते हैं। तो वो कुछ इस टाइप से होते हैं हमारे, कुछ इस टाइप से। एक हमने यहां बनाया, दूसरा हमने यहां बनाया, लाइन का लिया यहां से, और लाइन से ऐसे हमने क्या किया, यहां जोड़ दिया। ठीक, तो अब क्या हुआ कि यहां से जो है हमारा क्या आएगा, यहां से, यहां से इसको यहां से डिलीट मारो, हटाओ। और यहां से डियर हमने देखा कि ये जो होगा हमारा एम जी, क्या हो जाएगा, एम जी, एम जी। और ये जो है हमारा क्या हुआ कि इस तरीके का हमारा आएगा। ये भी आप जान रहे हो क्या हो गया, कंप्रेशन मेंबर हो गया, कंप्रेशन मेंबर। ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, टेंशन मेंबर। ओके डियर, तो आप इसी तरीके का कुछ ट्रायंगल फॉर्म में हमारा क्या होता है, ट्रस होता है। ठीक, तो इसी तरीके में हम देखेंगे यहाँ से कि किस तरीके से होता है। और यहाँ से ये जो होता है इसका, यहाँ से इस तरीके से इसका सपोर्ट लगा होता है। किस तरीके से डियर, यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो होता है इसका ऐसे, यहाँ से एक ये सपोर्ट हो गया और एक यहाँ से ये सपोर्ट। तो इस तरीके से कुछ सपोर्ट लगा होता है इसमें। तो ये डिजाइन हम फिर से बनाएंगे, फिर से देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, इससे पहले हम यहाँ देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है। तो यहाँ से ऐसे लाइन मारिए, यहाँ से आप, यहाँ से, और यहाँ हेडिंग लगाइए आप लोग। क्या हेडिंग लगाइए, यहाँ पे आप लोग लिखिए, यहाँ से, यहाँ हेडिंग हमने लगा दिया, यहाँ हेडिंग लगाया। और हेडिंग कौन सी हेडिंग है ये हमारी, ये हमने बोला आपसे कि क्लासिफिकेशन लिखिए, कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रसेस, ट्रसेस। ट्रस का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कितने टाइप से क्लासिफाई होता है। तो हमने यहां बोला कि फर्स्ट टाइप क्या होता है इसका, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप हमने यहां बोला कि ये है आपका प्लेन, प्लेन ट्रस, और दूसरा क्या है, स्पेस ट्रस, स्पेस ट्रस। ओके डियर, तो यहां हमने देखा कि प्लेन ट्रस है और ये क्या है, स्पेस ट्रस है, स्पेस ट्रस, ट्रस है। ओके डियर, तो अब प्लेन ट्रस के बारे में आप सुनिए। प्लेन ट्रस डियर हमारा वो होता है, उस टाइप का ट्रस होते हैं जो कि आपके क्या होते हैं, जो कि आपकी जो लोडिंग आती है, लोडिंग एंड मेंबर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो सेम प्लेस में, एक ही प्लेस में होते हैं, एक ही स्पेस में होते हैं, एक ही लेयर, एक ही उसमें फॉर्म में होते हैं। तो क्या होता है हमारा प्लेन ट्रस होता है। और ये क्या होता है आपका स्पेस ट्रस, ये आपका 3D व्यू में होता है। तो 3 डायमेंशनल होता है, 3D डायमेंशन XYZ डायमेंशन से होते हैं। ओके, और प्लेन वाला जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसके जो लोडिंग होते हैं और कंपोनेंट्स मेंबर होते हैं, मेंबर कंपोनेंट्स होते हैं, वो सेम प्लेन में होते हैं। ओके, और जो स्पेस ट्रस होता है वो क्या होता है आपका डिफरेंट स्पेस में होते हैं, डिफरेंट प्लेन में होते हैं और 3D व्यू में होते हैं, 3 डायमेंशनल में होते हैं। ओके डियर, तो यहाँ से हमने देखा कि अब इसको देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या होता है यहाँ पे। तो एप्लीकेशन यहाँ पे हमने लगाया एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के लिए यहाँ देखा कि एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ रूफ ट्रसेस, ट्रसेस। तो एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन मतलब ये होता है कहाँ कहाँ पे ये प्रोवाइड होता है। तो इसके एप्लीकेशन फर्स्ट वन हमने देखा डियर कि
फर्स्ट वन एप्लीकेशन क्या है, तो ये क्या है, इकोनॉमिकल फॉर इकोनॉमिकल ऑफ या इकोनॉमिकल फॉर, कहां पे आपके लिए इकोनॉमिकल ऑफ लार्जर स्पैन। और सेकंड क्या हो गया, आप लिख लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं सबको। इन रैनी एरिया। और थर्ड वन हमने देखा डियर यहां से इन टेम्परोरी स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे डियर हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारा रूफ ट्रस होता है उसके यूजेस क्या हैं, तो उसके एप्लीकेशंस क्या है, रूफ ट्रस के एप्लीकेशंस क्या है। तो यहाँ पे डियर हमने बोला कि इकोनॉमिकल फॉर लार्जर स्पैन, मतलब कि ये इकोनॉमिकल है लार्जर स्पैन के लिए। तो लार्ज स्पैन मतलब यहाँ पे एक स्पैन, यहाँ पे एक हमने कॉलम दिया और एक खूब दूर जाके दिया, जैसे कि आपको काफी स्पेसेस जहाँ पब्लिक होती है वहां पे, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, मॉल हो गया और आपके इंडस्ट्रियल बिल्डिंग वगैरह में, तो उसके लिए अगर हम फ्लैट रूफ वहां पे दे देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लैट रूफ के लिए बीच बीच में हमको क्या देना पड़ेगा, सपोर्ट कॉलम देना पड़ेगा। तो क्या होगा कि हमको स्पेस कम मिलेगा। तो इसलिए हम क्या किया कि हम फ्लैट रूफ ना देके, क्योंकि जब आरसीसी रूफ देंगे तो उसकी वेट ज्यादा होगी, और जब हम क्या बोलते हैं आपका कि जब हम यहाँ पे स्टील रूफ देंगे तो इसकी जो होती है आपकी वेट बहुत कम होती है और इसकी स्ट्रेंथ हाई होती है। ओके डियर, तो यहाँ पे क्या किया हमने कि स्लोपी रूफ दिया। तो स्लोपी रूफ क्या हो गया आपका कि दोनों तरफ से लोड ट्रांसफर हो रहा है, इधर से भी इधर से भी, तो उसके लिए ये इकोनॉमिकल लार्जर स्पैन के लिए हो जाता है। एंड इन रेनी एरिया, जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है वहां क्या होता है, अगर हमने फ्लैट रूफ दे दिया जिस एरिया में, जैसे श्रीनगर वगैरह में हो गया या अदर बारिश की एरिया बहुत ज्यादा, जगह ठंडे मौसम हो गए वहां पे, या हिली एरिया हो गया आपका, माउंटेनियस रीजन श्रीनगर वगैरह ये सब चीजें उधर, तो उधर साइड में अगर आप गए तो वहां देखते हो कि जब हिली पहाड़ी एरिया होती है वहां पे लकड़ी के बनाए जाते हैं घर, वहां पे भूकंप वगैरह बहुत सेस्मिक जो होता है आपका अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आता है और बहुत ही ज्यादा ज्वार भाटा वगैरह आते हैं समुद्र के किनारे वगैरह, तो वहां पे क्या किया जाता है कि आपको स्टील रूफ प्रोवाइड किया जाता है। ये बेनिफिशियल भी है आपको और क्या है, आपको यूज भी बहुत अच्छा होता है इसका। अब इन टेम्परोरी स्ट्रक्चर, ये तो आपको मजा ही आ गया होगा। टेम्परोरी स्ट्रक्चर मतलब कि जैसे टेंट वगैरह लगाए जा रहे हैं तो आप कॉलम खड़ा करके उस पर आप स्टील रूफ डाल दिए, रूफ कवरिंग कर दिए, हो गया आपका। शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, आप लोगों के मुंह में तो एकदम क्या ही है, खाना खाने को अच्छा अच्छा मिलता है ना, तो पार्टीज वगैरह में, शादी ब्याह में तो आप देखते होंगे कि जो भी हम मतलब कोई भी ओकेजन वगैरह होता है हमारे यहाँ, तो हम क्या करते हैं, टेंट वगैरह लगाते हैं। तो जो उसके कॉलम्स होते हैं और जो आपकी बीम लगती है, बीम टाइप में हम वैसे पोल प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर से हम रूफ कवरिंग कर देते हैं, तो वहां पे भी ये हमारा काम आता है। ओके डियर, तो चलिए एप्लीकेशन भी देख लिया हमने। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं एप्लीकेशन के बाद कि इसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। क्या डियर, मेन कंपोनेंट्स। तो यहाँ हेडिंग लगाइए आप लोग कि मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ लिखिए मेन कंपोनेंट्स ऑफ रूफ, स्लोपी रूफ लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। स्लोपी रूफ ट्रसेस। ओके डियर, तो यहाँ पे देखा हमने कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्लोपी रूफ ट्रसेस के बारे में देखना है यहाँ पे। तो इसके लिए डियर हम क्या करेंगे डिस्कस, कि यहाँ पे दो टाइप से होते हैं। फर्स्ट वन जो हमारा होता है यहाँ पे, फर्स्ट वन वो क्या होता है डियर, वो होता है हमारा, फर्स्ट वन जो होता है वो क्या होता है, ट्रस। क्या होता है डियर यहाँ पे, फर्स्ट जो होता है हमारा
पेन ले लिया, यहाँ होता है हमारा रूफ ट्रस, ट्रस होता है। एंड सेकंड जो होता है हमारा, क्या होता है सेकंड हमारा होता है रूफ कवरिंग। क्या होता है डियर? रूफ कवरिंग। रूफ कवरिंग, रूफ ट्रस का मतलब आप जान रहे हो। यहाँ हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे डियर एक हम नई हेडिंग लगाते हैं और इसको नोट करिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे हमने बोला कि एक हेडिंग मैंने लगाया यहाँ पे, टर्म्स यूज इन स्लोपी रूफ ट्रसेस। ओके डियर, तो यहाँ इसी में हमको सब कुछ सारी चीजें पता चल जाएंगी। ओके डियर, तो यहाँ पे हमको एक डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ट्रायंगल ले लिया यहाँ पे, और एक बड़ा सा खूब ट्रायंगल लिया यहाँ पे डियर हमने, ये देखा। और यहाँ से ट्रायंगल लेते हुए हमने क्या किया कि एक और ट्रायंगल लिया, यहीं से हमने क्या किया डियर, एक और ट्रायंगल लिया। छोड़िए इसको, एक ट्रायंगल हमने ले लिया। अब इस ट्रायंगल को हटाते हैं यहाँ से, इस ट्रायंगल को भी हटाते हैं यहाँ से। अब क्या करना है हमको यहाँ से कि ट्रायंगल तो ले लिया हमने, एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। हमें क्या करना है, एक दूसरा ट्रायंगल लेना है। ये कैसे आ रहा है, ये नहीं सही है, इसको हटाओ, भगाओ यहाँ से। ठीक, दूसरा ट्रायंगल हमको यहां से लेना है। ये क्या हो रहा है? ठीक, तो यहां से हमने देखा कि इस ट्रायंगल को हटाओ यहाँ। ठीक, हम हाथ से ट्रायंगल बनाते हैं डियर। यहाँ आइए, तो यहां से डियर हमने देखा कि एक दूसरा ट्रायंगल लाइन से ले लेते हैं, लाइन से, लाइन ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक, तो यहां से हमने क्या किया कि एक दूसरा ट्रायंगल लिया, ऐसे कुछ यहां से ये हो गया, और यहां से एक हमने दूसरा ऐसे इस टाइप से ट्रायंगल ले लिया। हटाओ इसको, इसको भी हटाओ, जल्दी हटाओ, ये भी सही नहीं है, भगाओ। ठीक, यहां से, तो यहां से डियर हमने क्या किया कि यहां से कुछ, इसी को पूरा हटा देते हैं, सब हटाओ, इसको पूरे को हटाओ, अच्छा नहीं है। ठीक, अब यहाँ क्या करते हैं डियर, हम डायग्राम के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइन से ही बनाते हैं सब। ठीक, यहाँ से, तो यहाँ हमने एक इस तरीके से ऐसे लिया, एक इस तरीके से ऐसे लिया, और एक हमने क्या किया, इस तरीके से ऐसे लिया, और एक इस तरीके से ऐसे लिया, यहाँ पे लिया। और यहाँ पे क्या हो जाता है डियर, हमने कलर चेंज कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारा होता है, यहाँ से यहाँ, ये क्या हो जाता है डियर, यहाँ से यहाँ, ये, और ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ओके, इसको हम ऊपर कर देते हैं, इसको इधर कर ले थोड़ा सा। और ये क्या हो गया डियर हमारा, ये क्या हो गई, ये हमारी बीम हो गई। ठीक, और ये क्या हो गया, सेंटर लाइन हो गया, यहाँ से यहाँ तक सेंटर लाइन हो गया। ओके, तो यहाँ से देखेंगे डियर, यहाँ कुछ ठीक नहीं बन रहा है ये डायग्राम हमारा। ठीक, इसको पूरे को हटाते हैं, फिर से बनाते हैं। ठीक, हटाओ। अब यहाँ से देखिए हम ठीक से बनाते हैं। ये क्या हो गई, हमारी स्पैन हो गई। ठीक, ये हमारी टाई बीम है, और टाई बीम है तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक स्पैन कॉलम का हो गया। ओके, जो कॉलम हमने लगा रखा है, यहाँ से हमने कॉलम का स्पैन दे दिया यहाँ से। और यहाँ से हमने क्या किया कि एक इस तरीके का हमने क्या किया, एक हमने कॉलम बना दी, एक हमने रूफ लगा दिया, इस तरीके से रूफ लगाया। और यहाँ पे डियर हमने क्या किया, पेन चेंज कर दिया, और यहाँ पे ये हमने ब्रेसिंग लगा दी, और ये स्ट्रट लगा दिया, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रट लग गया। और अब इसकी नेमिंग करनी है हमको, तो नेमिंग के लिए डियर ये क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक ये है स्पैन, ये है स्पैन। ओके डियर, यहाँ से यहाँ तक स्पैन है। और ये क्या है डियर हमारा, ये है हमारा टाई बीम। क्या है डियर, टाई बीम। और ये क्या है डियर हमारा, ये है सपोर्ट,
सपोर्ट, इसको हटाओ यहाँ पे, ठीक, सपोर्ट है ये हमारा। और यहां से हमने देखा यहाँ पे कि ये जो है, अब ये सब चीजों को बहुत ध्यान से देखते हुए चलिए, ये जो है हमारा क्या है, कवरिंग रूफ, क्या है डियर, कवरिंग रूफ, ठीक। और ये क्या है हमारा, इसको भी ध्यान से देखिए, ये है हमारा प्रिंसिपल राफ्टर, क्या है डियर, प्रिंसिपल राफ्टर। और ये क्या है हमारा, स्ट्रट है, क्या है, स्ट्रट। ओके डियर, यहां से हम देख ही लिए। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है आपकी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये है राइज, क्या है डियर, राइज। यहां से यहां तक की डिस्टेंस राइज है। अब यहीं पे डियर हमने क्या किया है यहाँ पे, कि यहाँ पे हमने ये वाइट क्या है यहाँ, ऐसे इस टाइप से हमने क्या लगा रखा है, पर्लिन, क्या डियर, पर्लिन लगा रखा है यहाँ पे ऐसे। ये जो है आई सेक्शन के टाइप में ये क्या है, पर्लिन है यहाँ। तो हमने चारों तरफ ऐसे ऐसे क्या लगा रखा है, पर्लिन। अब ये पर्लिन का काम क्या है, पर्लिन जो होता है ये हमारे जो क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर बोलते हैं, इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे, पर्लिन है ये, यहाँ इसको, ये है पर्लिन, ओके। तो यहाँ हमने बोला कि ये हमारा टाई बीम है, और ये क्या है, हमारा सपोर्ट है। ये हमारी स्पैन जो लेंगे, इसको सेंटर टू सेंटर स्पैन लेंगे हम, और सेंटर टू सेंटर स्पैन रहेगा हमारा। और जो मेन मतलब किनारे का ऐसे जो होता है, बेस जो होता है, जो बेस हमारा होता है उसको क्या बोलते हैं डियर, यहाँ से बेस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल राफ्टर। प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर हम क्या लगाए होते हैं, पर्लिन लगाए होते हैं, और पर्लिन के ऊपर हमारे क्या होती है, रूफ कवरिंग होती है। ओके डियर, तो यहाँ हमने देखा। और इसको जैसे कि हैवी स्पैन हो गया आपका, लार्ज स्पैन हो गया, तो वहां पे क्या करेंगे डियर कि हम उसको ऐसे स्ट्रट लगा देंगे, इंक्लाइंड मेंबर जो लगा देंगे हम, स्ट्रट हो जाएगा। और ये वर्टिकल मेंबर जो होता है ये ब्रेसिंग लगा देते हैं, और ऐसे ही जो इधर इधर ऐसे लगा रहता है वो क्या हो जाता है, बे हो जाता है। ओके डियर, तो चलिए एक एक के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्या होता है। तो यहाँ पे डियर हमने देखा, यहाँ पे हमने देखा, इसे देखते चलते हैं और लिखते चलते हैं। फर्स्ट जो हमारा है यहाँ पे हमने बोला ट्रस, तो ट्रस डियर ये पूरा ट्रस हो गया आपका। और सेकंड वन यहाँ देखा हमने डियर कि सेकंड क्या होता है हमारा, तो सेकंड हमने यहाँ बोला स्लोप, क्या है, स्लोप जो ये इस तरीके से शेप में है, स्लोप हो गया। थर्ड देखा डियर हमने यहाँ पे राइज के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। फोर्थ देखा हमने प्रिंसिपल राफ्टर, प्रिंसिपल राफ्टर के बारे में अभी पूरा राफ्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ हमने बोला किंग पोस्ट के बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। सेवेंथ क्वीन पोस्ट। सेवन देखा हमने, क्या देखा, टाई बीम एंड क्या हो गया, 8 जो हो गया हमारा, क्या हो गया यहाँ पे 8 प्रिंसिपल राफ्टर हो गया, रूफ कवरिंग, रूफ पर्लिन, और 9 जो हो गया हमारा रूफ कवरिंग, 10 हो गया हमारा, क्या हो गया 10 क्या छूट रहा है हमारा, राइज भी हो गया, स्लोप भी हो गया, राफ्टर भी हो गया, बीम भी हो गया, स्पैन। तो ऐसे ही और ETC हैं आपके, ढेर सारे हैं, ऐसे ही हैं, सबके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ से देखते हैं कि प्रिंसिपल राफ्टर क्या होता है। तो प्रिंसिपल राफ्टर के लिए डियर यहाँ से हमने देखा कि प्रिंसिपल राफ्टर क्या होता है, तो उसके लिए हमने यहाँ हेडिंग बनाई है आप लोग भी, प्रिंसिपल राफ्टर। तो प्रिंसिपल राफ्टर जो होता है डियर, हमने अभी आपको बताया कि ये जो होता है आपका, क्या होता है ये प्रिंसिपल राफ्टर, ये यही है प्रिंसिपल राफ्टर, यहाँ ये यही है,
ये जो है हमने यहाँ एरो देके लिख रखा है प्रिंसिपल रैप्टर, ये यही है प्रिंसिपल रैप्टर। तो प्रिंसिपल रैप्टर आपका क्या है कि ये टॉप है, क्या है ये टॉप मोस्ट, यहाँ लिखते जाइए आप डियर, क्या है टॉप मोस्ट inclined member, top most inclined member of trust। तो हमने क्या बोला कि टॉप मोस्ट इंक्लाइंड मेंबर ऑफ ट्रस्ट। तो ये जो है हमारा टॉप मोस्ट इंक्लाइंड मेंबर है रूफ ट्रस्ट का। ओके, अब सेकंड पॉइंट इसमें देखते हैं डियर, सेकंड पॉइंट क्या होगा, तो ये क्या है कैरी क्या कर रहा है ये डियर, कंप्रेसिव फोर्स। ओके डियर, अब ये हमने बताया था कि ये कंप्रेशन मेंबर है, इधर के जितने होते हैं ये क्या होते हैं कंप्रेशन मेंबर। और टाई क्या होता है डियर आपका टेंशन मेंबर होता है। ओके डियर, तो ये आपने देखा कि कंप्रेशन मेंबर एंड टेंशन मेंबर। तो यहाँ फिर हम उसके बाद देखते हैं कि आपका टाई बार क्या होता है। सेकंड हेडिंग लगाइए यहाँ पे, देखिए कि टाई बार आपका क्या होता है, हटाओ इसको, हटाओ। टाई बार क्या होता है यहाँ पे, टाई बार टाई बार के लिए डियर हम यहाँ देखेंगे कि टाई बार क्या होता है। तो टाई बार जो हमारा होता है बॉटम हॉरिजेंटल, बॉटम मोस्ट हॉरिजेंटल मेंबर ऑफ ट्रस्ट। एंड सेकेंड वन देखिए यहाँ पे क्या होता है कैरी टेंशन फोर्स। तो अब यहाँ देखिए कि टाई बार जो है आपका ये है, टाई बार है ये है, और ये क्या है हॉरिजॉन्टल मेंबर है, और ये कैरी क्या कर रहा है टेंशन फोर्स कैरी कर रहा है। प्रिंसिपल रैप्टर क्या है इंक्लाइंड मेंबर है, और ये बॉटम पे लगा मतलब टॉप पे लगा हुआ है, और ये किसको कैरी कर रहा है कंप्रेशन फोर्स को कैरी कर रहा है। ओके डियर, अब यहाँ देखते हैं कि राइज क्या होता है एंड आपका स्लोप क्या होता है। तो राइज एंड स्लोप के लिए डियर हमने यहाँ देखा, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए यहाँ पे और देखिए राइज क्या होती है आपकी, क्या राइज की पिच देखते हैं फिर राइज बताते हैं। राइज तो आपको उसी में इजिली हो जाएगा, ठीक है। राइज पिच जो होगा डियर आपका क्या होगा पिच। तो यहाँ पिच हम देखते हैं क्या होगा, तो पिच के लिए डियर यहाँ देखेंगे पिच इक्वल टू राइज एंड स्पैन इफेक्टिव स्पैन लेंगे, इतना ध्यान रखिएगा आप। ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट आपके ऑप्शन में होता है। एंड सेकंड देखिए यहाँ पे दूसरा देखिए, दूसरा आपका होगा यहाँ पे स्लोप में देखिए डियर यहाँ स्लोप में क्या क्या होगा। तो स्लोप में यहाँ देखिए कि स्लोप आपका होगा, स्लोप के लिए हम यहाँ लेंगे स्लोप के लिए यहाँ डियर लेंगे हम टेन थीटा। क्यों लेंगे डियर, क्योंकि हमको टेन थीटा क्या होता है आपका क्या होता है आपका आपकी जो लेंथ होती है, लेंथ अपॉन में क्या होता है आपका बेस होता है, ठीक है। तो टेन थीटा लेते हैं यहाँ पे, और क्या लेंगे आपको यहाँ पे स्लोपी के लिए क्या लिखेंगे स्लोप
इक्वल टू यहाँ पे राइज अपॉन स्पैन अपॉन 2, स्पैन अपॉन 2। तो ये इतना लेंगे हम, किसके लिए लेंगे डियर, यहाँ पे हम लेंगे स्लोप के लिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ नोट करके लिख लीजिए, नोट। ओके डियर, नोट में क्या लिख लीजिए डियर, यहाँ से आप नोट में आप लिख लीजिए कि स्लोप के लिए जो होगा, स्लोप वो क्या होगा, 2 इंटू पिच, 2 इंटू पिच। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन में आया हुआ है, इसको आप एकदम लर्न कर लीजिए या ऊपर लिख लीजिए कहीं, ठीक है। ये क्या है आपका, यहां से ये मल्टीप्लाई में है, आप ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। मैं फिर से लिख दे रही हूं यहाँ पे 2 इंटू, ठीक, 2 इंटू पिच है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा अच्छे से कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। और ये चीजें हो गई आपकी, यहाँ स्लोप भी हो गया आपका। स्लोप कैसे फाइंड करोगे आप, स्लोप आप इस तरीके से फाइंड करोगे, ये स्लोप है, स्लोप ये वाला स्लोप है, तो स्लोप राइज अपॉन स्पैन से स्लोप आ जाएगा, कितने डिग्री पे स्लोप है, इसके लिए tan थीटा लगाएंगे हम। और स्लोप को जो होता है हमारा नॉर्मल वे में, कि जो क्वेश्चन में पूछा जाता है 2 इंटू स्लोप, जो हमारा एक इधर का और एक इधर का, 2 इंटू पिच, पिच आपका क्या राइज अपॉन स्पैन आएगा, राइज अपॉन स्पैन आएगा, ठीक। तो 2 इंटू पिच आपका क्या आ जाएगा, स्लोप आ गया। ओके, अभी मैंने बोला आपको कि पर्लिन क्या होती है। तो पर्लिन जो होती है वो क्या होती है कि प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर ये टिकाई जाती है और रूफ कवरिंग के लिए सहारा देती है। तो रूफ कवरिंग क्या होता है डियर, रूफ कवरिंग आपका क्या होता है, फाइबर शीट्स हो गए, टाइल हो गई आपकी, और क्या होता है एस्बेस्टस शीट हो गई आपकी, और क्या होती है फाइबर ग्लास शीट हो गई, एस्बेस्टस शीट, एल्युमिनियम शीट। तो ये सब जितनी भी हो गई आपकी किस में आती है, रूफ कवरिंग में आती है। तो नीचे आप कवरिंग भी लिख लीजिए यहाँ पे, रूफ कवरिंग। तो यहाँ पे आप हेडिंग लगाइए, ठीक, क्या हेडिंग लगाइए, रूफ कवरिंग, ठीक। रूफ कवरिंग में आप लिखते जाइए यहाँ पे क्या क्या होता है रूफ कवरिंग में। रूफ कवरिंग मतलब ऊपर से ऐसा ढकने के लिए। तो यहाँ पे आप फर्स्ट लिखिए टाइल, सेकंड आप लिखिए यहाँ पे, छोड़िए नीचे लिखिए यहाँ पे, नीचे सेकंड लिखिए यहाँ पे आप, सेकंड यहाँ पे क्या है आपका एस्बेस्टस शीट्स, एंड थर्ड जो है आपका एल्युमिनियम शीट्स, एंड फोर्थ जो है आपका फाइबर ग्लास शीट्स। ओके, तो इस टाइप के अब ETC भी होते हैं यहाँ पे, ढेर सारे और भी होते हैं, उसको देख लिया जाएगा। तो रूफ कवरिंग हमारे इतने टाइप के होते हैं, और भी हो सकते हैं। रूफ कवरिंग हमारा ये हुआ, ठीक, ये वाला, ये हमारा रूफ कवरिंग हो गया, ठीक। तो ऐसे ही हमारा हो गया। और यहाँ तक अब आगे देखेंगे कि इसकी इफिशियंसी क्या होती है, कैसे इसका यूज किया जाता है, और डिजाइन इसकी क्या होती है। ओके डियर, तब तक के लिए आप क्या करिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने के बाद नेक्स्ट क्लास में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में आना आप ना भूलिएगा, ठीक है डियर। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।